भावना सत्य की होगी तो विश्वास सत्य पर होगा ही। और विश्वास किसी पर भी अकारण नहीं होता। हर विश्वास में कारण और प्रयोजन होता ही है। और जब यह विश्वास है सत्य का, तो सत्य के रूप में सत्य पर तुम्हारा विश्वास मुझ पर ही होगा और मुझ पर तुम्हारा विश्वास निश्चित रूप से तुम्हारे कर्म बनेंगे। ऐसे कर्म जो धर्म संस्थापन में योगदान तो देंगे ही, मेरी पूजा का रूप बनकर ही मुझे स्वीकार भी होंगे। मुझसे पाया ज्ञान ही तुम्हें जीवन में जीना सिखाएगा। इस संसार में जिसमें तुमने जन्म लिया और जी रहे हो, इसमें जीना फिर भी नहीं जानते हो। जीते भी हो मगर या तो जीवन में मार खाते रहते हो या जीने का स्थान और अधिकार भी तुम्हारा छीन लिया जाता है। यह सत्य है कि तुम्हें जीना और रहना भी इसी संसार में है और संसार में असुर ही अधिक भी हैं। फिर उन असुरों के बीच जीना क्या बिना असुर बने आसान होगा? किंतु यह विचार और बुद्धि तो तुम्हारी ही अपनी है और यह इसलिए है क्योंकि तुम्हें सत्य की शक्ति नहीं मालूम। असत्य के बीच में रहकर केवल असत्य को ही तुमने देखा और सुना है। इस असत्य के सागर में सभी ओर असत्य ही शक्तिशाली दिखाई देता रहता है, इसलिए क्योंकि तुम्हें तो असत्य का असत्य से ही होता युद्ध भी ऐसा ही लगता है जैसे असत्य का सत्य से युद्ध हो रहा हो। और जो हारता या मारा जाता है उसके संपूर्ण जीवन को भी तुम कहाँ जानते हो? जब नहीं जानते तब उस हारते थकते जीवन को देख कर तुम मुझे दोषी ठहरा देते हो। सत्य को देखो, सत्य क्या है? सत्य वह नहीं होता जो तुम्हें दिखाई देता है। जो सत्य है उसे तुम देख नहीं पाते हो। स्वयं को भ्रमों से मुक्त करो। तुम्हारे भ्रम भी सत्य नहीं। जो भ्रम है उसका अपना अस्तित्व बड़ा क्षणिक है। यथार्थ जो विश्वास है, जो रक्षा करता है, स्वयं शक्ति और आधार भी है।